अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, वन फर्स्ट क्लास, और पहुंच चुके हैं वापस अपने घर। तो भाई आप लोगों को बताएं अपना अहवाल और हाल और माजी और सारा कुछ ही, क्योंकि छुट्टियां जो हैं वो हम लोग गुजार आए हैं अपने मैके, ससुराल, कज़न्स, हर जगह से, मामू, फूफो, खाला, हर जगह से हम लोग होके आए हैं। और इतनी सैरे की, ऊपर से शदीद सर्दी और धुंदें, और बिल्कुल भी धूप जो थी वो इन दिनों में नहीं निकल रही थी। लेकिन हम लोग खैर खैरियत से वापस अपने घर पहुंच गए हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो मैंने कहा ये कुछ वीडियोस थी। लास्ट विज़िट जो था ये हमारा था मेरे हस्बैंड के मामू के घर की तरफ, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हम लोग अम्मी लोगों की तरफ से फैसलाबाद दोबारा वापस आ गए हैं, और आते ही हम लोग गए थे इनके मामू की तरफ। और यहाँ पे चल रही है चाय। अब चाय के कप से अंदाज़ा लगा लें कि माशाल्लाह कितने लोग थे। तकरीबन हम लोग को 11-12 लोग थे वहाँ पे जो कि चाय पीने वाले थे। और जब ये चाय लेके जा रहे थे तो मैंने कहा तो चूल्हे के पास बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे बन रहा था साग, और बच्चे कोशिश कर रहे थे इसको घोटा लगाने की। मैंने कहा बच्चों साइड पे हो, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऐसे ऐसे करके आपने घुमाना है। और ये देखें, तो साग जो था वो बाजी कह रही थी कि ये सुबह से बन रहा है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलें अब हम साग खा के ही जाएंगे। वैसे हमारा इरादा तो नहीं था, हमने कहा था बस वहाँ पे चाय पियेंगे और वापस आ जाएंगे अपने घर। लेकिन वहाँ पे साग को देख के हमारे मुंह में पानी आ गया। और कुछ बाजी ने कहा कि मैं ना आप लोगों को मकई की रोटियां साथ बना के देती हूँ। तो हमने कहा वाह भाई वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जब तक रोटियां बन रही थी तब तक हम रूम में आ गए और बातचीत कर रहे थे। कुछ डिस्कशन चल रही थी, कुछ सियासत पे, कुछ मुल्की हालात पे, कुछ अपने फैमिली इश्यूज़, और बस बातें कर रहे थे कि इसी दौरान जो था हमारा खाना बन गया। फिर मैसेज आया कि नीचे खाना लेके आते हैं, क्योंकि किचन ऊपर था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इतने लोग हैं, आप इतने बर्तन नीचे लेके आएंगे तो ऐसे करते हैं कि हम लोग ही ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे सहन में ही हम लोगों ने चटाई बिछाई, और एक साइड पे चूल्हा जल रहा था, एक साइड पे कढ़ाई में लकड़ियाँ काट के वहाँ पे भी आग जलाई हुई थी। और वहाँ पे हम लोगों ने सुकून से भी खाना खाया। ऊपर से थी अजानें भी शुरू हो चुकी थी। और ये उसके बाद फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। और ये उसके बाद है नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोगों ने वापसी अपने घर यहाँ पे करनी थी इस्लामाबाद में, तो हम लोग वहाँ पे जाते हुए अपने खाला की तरफ गए, क्योंकि खाला के घर ना हमारा साग था आया हुआ, जो कि मेरी भाभी ने बना के भिजवाया था। तो वो साग की भी बड़ी थोड़ी सी स्टोरी हो गई थी कि पहले वो आया ड्राइवर के साथ, फिर वापस चला गया, फिर वहाँ से दोबारा आया। तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं अब ये पहुँचा है तो अब इसे छोड़ना नहीं, अब इसे रिसीव ही करना है। और इसी बहाने दोबारा खाला लोगों से भी मुलाकात हो गई, कज़न से भी मुलाकात हो गई, और जो था साग वो भी हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग खाला के घर जब आए हैं तो सर्दी इतनी ज़्यादा थी, कोई बंदा हमें बाहर नज़र नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे आके आवाज़ें दी भाई कोई है घर में, तो फिर निकले हैं वो लोग किचन में से। और आजकल ऐसे ही था, हर बंदा जो था वो बेडरूम्स वगैरह को छोड़ के ना चूल्हे के पास ही नज़र आता था, क्योंकि सर्दी की जो शदीद लहर आई है ना इस दफ़ा। और यहाँ पे भी इस्लामाबाद में भी मरीज़ से ज़्यादा टेम्परेचर है इस टाइम। तो बस सर्दी जो है इसने ना इस दफ़ा तौबा तौबा करवा दी है। वैसे शायद हर साल ही इस तरह होता है, लेकिन बस जब वो मौजूदा वक्त होता है ना तो तब फिर बंदा ज़्यादा फ़ील करता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से वापसी के लिए निकले हैं। और अभी आप लोगों को बता दूँ कि हम बखैर व आफ़ियत अपने घर पहुँच चुके हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।